अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है संडे और संडे का मतलब संडे कमेंट बॉक्स। आज हमारा संडे कमेंट बॉक्स का एपिसोड 17 है और संडे कमेंट बॉक्स में आपको मिलता है दीनी मसाइल का ख़ज़ाना। वो ख़ज़ाना जो आप लोग मुझसे पूछते हैं सवालात, वो क्लिप के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचता है और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में पेश आते रहते हैं। अगर आप चाहें तो इन सवालात को, इन मसाइल को कॉपी में नोट कर लें तो ये काफ़ी फ़ायदा आपको आपकी ज़िंदगी में दे सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं संडे कमेंट बॉक्स के लिए और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके संडे कमेंट बॉक्स के जितने भी एपिसोड हैं उसको देखें तो आपको बहुत दीनी मालूमात हासिल होगी, बहुत ज़्यादा। अकीक़े के बारे में बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे थे और एक ही तरह के सवालात पूछे जा रहे थे तकरीबन। पहला क्वेश्चन अकीक़े के बारे में मैं लेता हूँ। ये बहुत पूछा गया है कि मुफ्ती साहब हम अपना अकीक़ा नहीं कर पाए, हमारे वालिदैन का नहीं हुआ था, हम बचपन में नहीं कर पाए, अपने बच्चों का नहीं कर पाए, अब क्या करें, अब मुसीबतें आ जाएंगी, आफतें आ जाएंगी। खूब अच्छे तरीके से समझ लें, अकीक़ा करना कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई वाजिब नहीं है और ये सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं है। अगर आप नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकीक़ा अगर आप अपने बच्चों का नहीं कर पाए तो मुसीबतें आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, कोई मसला नहीं है। और गरीबों पर नहीं है, ये मालदारों पर है। मालदारों पर है, जिनको अल्लाह ने नवाज़ रखा है उनके ऊपर अकीक़ा करना। और ये कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, ये सिर्फ सुन्नत है कि कर लो, बेहतर है, अच्छा है। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो गुनाह नहीं है। तो हम लोग जो परेशान हैं बिला वजह कि हम तो बड़े हो गए, हमारे वालिदैन बड़े हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने नवाज़ रखा है तो आप कर लें अकीक़ा अभी भी। और अगर नहीं अल्लाह ने नवाज़ रखा है तो कोई बात नहीं है, इस पर कोई गुनाह नहीं है। और ऐसा नहीं है कि नहीं किया तो मुझसे ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी, इसका कोई ताल्लुक़ ज़िंदगी के अच्छा और बुरा होने से नहीं है। ना ऐसा है कि बच्चों पर कोई वबाल और मुसीबत आएगा। तो इस मसले को खूब अच्छे तरीके से समझ लिया जाए कि अकीक़ा करना एक सुन्नत है। अगर अल्लाह ने आपको नवाज़ रखा है तो आप कर लें। जब अल्लाह ने आपको मालो दौलत दे रखी, जब अल्लाह ने दी, जब कर लें, कोई दिक्कत इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है गुलनाज अंसारी का। ये हमारी बहन कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या खाना खाने के बाद लेटना सुन्नत है? खाना खाने के बाद लेटना सुन्नत नहीं है, दोपहर में थोड़ी देर लेटना ये सुन्नत है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटा करते थे, आराम फरमाया करते थे और इसको कहा जाता है कैलूला। कैलूला करना सुन्नत है, यानी सुन्नत के नियत से दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ये मतलब नहीं है कि 2-2 घंटे सो जाएं आप। बाद लोग सो जाते हैं ना, 2-2 घंटे तक सोते ही रहते हैं फिर दोपहर पर। नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपको आसानी हो, जितना आपके पास वक्त हो, थोड़ी देर लेटना सुन्नत की नियत से। और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बड़े बड़े मुल्कों में इस वक्त दोपहर का जो कैलूला होता है ना, उसको पाबंदी के साथ करवाया जाता है क्योंकि जब दोपहर में थोड़ी देर अगर आप रेस्ट कर लेंगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं बदन को। माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, तबीयत में चुस्ती फुर्ती आ जाती है और एकदम जितनी भी थकान होती है वो उतर जाती है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि दोपहर में खाना खाने के बाद सुन्नत की नियत से सोना ये कहलाता है कैलूला। और हमारे नबी जो हैं वो दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट फरमाया करते थे। तो आप चाहें तो इस सुन्नत पर अमल कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। खाना खाने के बाद नहीं है, आप जैसे इन्होंने पूछा ना कि खाना खाने के बाद, अगर आपके पास भाई आप सुबह खाना नहीं खा रही हैं, आप दोपहर में खाना नहीं खा रही हैं, तब भी आप थोड़ी देर इस नियत से लेट लें कि सुन्नत की नियत से हम आराम कर रहे हैं। तो खाना खाना मकसद नहीं है। हमारे नबी की आदत मुबारक ये थी कि दोपहर में थोड़ी देर आराम फरमाया करते थे। तो आप खाना खा के आराम करें या खाना खाने से पहले कर लें, खाना नहीं भी खाने से कोई ताल्लुक़ इसका नहीं है, बस दोपहर में आराम करना ये सुन्नत है। दूसरा सवाल है हमारी बहन हया खान का। ये कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने पिछली बार मेरे मैसेज को शामिल किया, बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने अपना कोई सवाल लिखा नहीं था। आज मेरा सवाल है कि अपने से 2 साल छोटे लड़के से शादी कर सकते हैं? जी, लड़का छोटा हो या बड़ा हो, लड़की बड़ी हो, कोई मसला नहीं है। इससे निकाह में कोई रुकावट नहीं आती है। हमारे नबी देखें, 24 साल की उम्र थी हमारे नबी की और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 40 साल की थी, 2 शौहरों से छूटी हुई थी। तो हमारे नबी ने अपने से 16 साल बड़ी उम्र की ख़ातून से निकाह किया जो 2 शौहरों से छूटी हुई थी, तलाक़शुदा थी, बच्चे भी थे। तो ये कोई मैटर नहीं है। अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा है, तो 2 साल छोटे बड़े से इससे कोई निकाह में फ़र्क नहीं आता है और ये कोई ऐब की बात नहीं है। तो मुआशरे ने, समाज में बना रखा है। तीसरा सवाल है हमारे आरिफ भाई का। ये कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अगर बाहर
के कमरे में टीवी चल रहा हो और अंदर के रूम में कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो क्या नमाज हो जाएगी या गुनाह होगा? नमाज आपकी हो जाएगी। और नमाज़ पढ़ते हुए अगर आपको अंदर वाले बाहर वाले कमरे में टीवी चल रहा है और उसकी आवाज़ आपको अंदर वाले कमरे में आ रही है तो जो टीवी देख रहे हैं वो लोग गुनहगार होंगे, आप गुनहगार नहीं होंगे। आप उनसे एक बार कह दें कि भाई मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इसकी आवाज़ स्लो कर लो। और ख़ुद टीवी देखने वालों को चाहिए कि अगर कोई हमारे घर में इबादत कर रहा है तो हम उसको बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। और लेकिन अगर फिर भी कोई बंद नहीं करता है तो और आपको आवाज़ आ रही है तो ये उसका फ़ॉल्ट है, आपका फ़ॉल्ट नहीं है, यहाँ पर कोई गुनाह नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरन काजल का। ये कहती हैं 10 बीवी और 16 सैयदों का रोज़ा रखना कैसा है? 10 बीवी ये कहानी गढ़ी हुई है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई सनद नहीं है। ख़वातीन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि हदीसें पढ़ो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत पढ़ो, सहाबियात की ज़िंदगी पढ़ो। 10 बीवी की कहानियों की कोई हकीकत नहीं है, ये बनी बनाई है बिला वजह की, कोई सनद नहीं है इसकी, ना किसी सहाबी से साबित है, किसी से भी साबित नहीं है। 10 बीवी की कहानी नहीं पढ़ना चाहिए। 16 सैयदों का रोज़ा रखना कैसा है? 16 सैयदों का कोई रोज़ा नहीं होता है। जितने भी नफली रोज़े हैं आप नॉर्मल रख सकती हैं। 16 सैयदों के रोज़े की कोई शरई हैसियत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिया अंसारी का। ये कहती है मुफ्ती साहब क्या तावीज़ पहनना शिरक है? नहीं, तावीज़ देखें, तावीज़ दो तरह का होता है। अगर तावीज़ के अंदर ऐसी बात लिखी हुई है जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है, जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है, तावीज़ पहनना जायज़ है। और जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं उनके लिए बेहतर ये है वो कुरान पढ़ें। सहाबा इकराम का ये मामूल था कि जो पढ़ना जानते थे उनको पढ़ने के लिए बताते थे, और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे जो कुरान नहीं पढ़ सकते हैं उनको सहाबा इकराम लिख कर तावीज़ बांध दिया करते थे। तो तावीज़ पहनना शिरक जब है जब तावीज़ के अंदर गलत चीज़ें लिखी हुई हों, शिरकी या कलिमात लिखे हुए हों, तो ऐसा तावीज़ पहनना शिरक है। अब ये कैसे पता चलेगा? आप जिससे भी तावीज़ ले रही हैं वो नेक साले आदमी होना चाहिए, बदमाश किस्म का नहीं होना चाहिए। तो तावीज़ अच्छे आदमी से लें, सही आदमी से लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फौजिया ख़ान का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि वज़ू करते वक्त बाई चांस अगर स्लीव्स टाइट हों और कोहनी ना खुले तो वज़ू नहीं होगा? अगर होगा तो कैसे प्लीज़? भाई अगर स्लीव्स टाइट हैं तो आपको वो जो कुर्ती वगैरह आप पहनी हुई हैं वो आपको चेंज करके जब जिसमें कोहनी वगैरह ओपन हो जाए, क्योंकि कोहनियों तक हाथों का धोना ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। अब स्लीव्स इतनी टाइट हैं तो भाई आप पानी पहुँचाएँ, कैसी पहुँचाएँ? जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर स्लीव्स यहाँ तक टाइट है और यहाँ तक आपकी स्लीव्स आ रही है तो आप इतना, अगर बाई चांस ऐसी कंडीशन है कि आप चेंज भी नहीं कर सकती हैं तो उसमें यह है कि आप यहाँ तक पानी डाल लें और यहीं से आप फिर उसके बाद इसको पूरा भिगो लें कि आपका ये जो पार्ट है ये बिल्कुल भीग जाए। ये भीग जाएगा तो आपका वज़ू हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है, घर में है आप नॉर्मल, तो उसे चेंज करने के बाद आप वज़ू कर लें। लेकिन आप ये सोचें कि बाई चांस टाइट है तो छोड़ दिया जाए तो वज़ू नहीं होगा, और वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देन नाउ। अच्छा, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। ख़ास कर अपने माँ और बाप को अगर कोई गलत काम या कोई गुनाह करते देख लें तो क्या माँ बाप को समझा सकते हैं या नहीं? तो इस्तग़फ़ार मोहम्मद आफ्ताब। अच्छा मोहम्मद आफ्ताब भाई, देखें हमारे बड़े हों या हमारे छोटे हों, अगर हमारे बड़े हैं तो हम अदब के साथ उनसे हर बात कह सकते हैं। ये मतलब नहीं होता बड़ों का कि आप बड़े जो कुछ करें हम ये सोच लें करे साहब बड़ों की बेअदबी है। अगर हमारे माँ बाप हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो अदब के साथ हम उन्हें बता सकते हैं, उन्हें टोक सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं अदब के साथ। और हमारे छोटे उनको भी टोक सकते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स कोई गलत काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये गलत है तो हम अपने पेरेंट्स को रोक सकते हैं। अब हम अपने पेरेंट्स को अदब के साथ टोक सकते हैं, बेअदबी नहीं होना चाहिए। बाकी हम जितने भी गलत काम हैं सब पर उनको टोक सकते हैं और बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठान फ़रदीन ख़ान का। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, बाज़ लोग अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के साथ एक लफ्ज़ और बढ़ा देते हैं मग़फ़िरतुहू। तो मग़फ़िरतुहू हदीस से साबित नहीं है, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यहाँ तक हदीस से साबित है। कहते हैं कि पहले के कमेंट बॉक्स में मैंने ये सवाल किया था, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। देखें भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं सबका जवाब दूं तो क्लिप तकरीबन 30-40 मिनट की हो जाएगी, आप लोग भी उसको क्वेट कर देंगे। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं, लेकिन आपका जब ये सवाल देखा तो इसको ले लिया गया है। अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है, अभी प्लीज़ जवाब देना। क्या हमारे माशरे में ताज़ियेदारी करना और बनाना और घुमाना ऐसा करना कैसा है? प्लीज़ जवाब देना।
आपकी मेहरबानी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करना हराम है और नाजायज़ है, प्लीज़ जवाब देना मुफ्ती साहब। जी, ताज़िए बनाना और मुहर्रम में शरबत पिलाना, देखें ये इसलिए हराम है क्योंकि हज़रत जो हसनैन हैं उनको शहीद करने के बाद दुश्मनों ने शरबत पिया था, खुशियाँ मनाई थी। दूसरी बात ये कि मुहर्रम में रोज़ा रखना ये सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा है, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना सुन्नत है। और ताज़िए बनाने के बारे में ख़ुद आला हज़रत का फ़तवा है कि ताज़िए बनाना हराम है, शरबत पीना हराम है, और ये तमाम तरह को ताज़िए लेके घूमना ये भी हराम है। ख़ुद आला हज़रत के फ़तावे में फ़तावा रिज़विया में लिखा हुआ है। हमारे एक मस्जिद है, हमारे मस्जिद के आगे थोड़ी सी एक मस्जिद है, तो वहाँ एक इमाम साहब ने ये बयान कर दिया और फ़तावा रिज़विया का और आला हज़रत का हवाला दिया कि ताज़िएदारी हराम है। तो उनको मस्जिद से लोगों ने बाहर निकाल दिया कि तुम जो है गलत बात करते हो, ताज़िए कैसे हराम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तमाम मसलक के नज़दीक, तमाम मुत्तफ़क़ा, तमाम अहले हदीस, उलमाए देवबंद, उलमाए बरेलवी, सब के नज़दीक ताज़िएदारी बिल्कुल हराम है। और आला हज़रत ने तो इस पर बहुत सख्त नकीर फरमाई है कि शरबत पीना ये भी हराम है, ढोल तमाशे करना ये भी हराम है, और इस तरह का लड़कियों का ताज़िए देखने जाना ये भी हराम है। तो ये बिल्कुल हराम है, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। फ़तावा रिज़विया में मौजूद है, आला हज़रत ने लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। शबीना फ़ारूक़ी ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि अगर हाथ या पैर में पट्टी बंधी हो तो वज़ू कैसे करें? अच्छा, यही सवाल मैंने इससे पहले भी पूछा था पर जवाब नहीं मिल सका। जी माज़रत चाहता हूँ, जवाब नहीं मिल सका। अगर आपके हाथ या पैर पर पट्टी बंधी हुई है और पानी जाने से उसको नुकसान पहुँच सकता है तो आप ऐसे मसा करेंगी बस। जैसे मिसाल के तौर पे हाथ गीला किया, गीला करने के बाद उसको बिल्कुल ऐसे कर दें, फिर उसके बाद ऐसे करके आप मसा कर लें। मसा जैसे सर पे मसा करते हैं बिल्कुल ऐसी मसा कर लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलसुम कुद्दूस का। ये कहती हैं, मेरा नाम कुलसुम है और मैंने इस्लाम कबूल के 10 साल हो गए हैं। जैसे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फ़रमाए और आपको बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। कहती हैं कि मैं हर एक तरीक़ा अच्छी तरह समझना चाहती हूँ। आप मेरी क्लिप्स देखते रहिए, इंशाअल्लाह आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। प्लीज़ बताओ, क्या सर पर दुपट्टा ना हो तो वज़ू नहीं होता है? वज़ू करते वक्त सर पर दुपट्टा होना क्या ज़रूरी है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो खूब अच्छे तरीके से समझ लें। वज़ू होने के लिए सर पर दुपट्टा होना ज़रूरी नहीं है, ये अदब है। अगर आपके सर पर दुपट्टा नहीं है, आप बाथरूम में वज़ू कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सर पे दुपट्टा होना अदब जब है जब आप खुले में वज़ू कर रही हैं, अदब है। सर पे दुपट्टा हो ना हो, इससे वज़ू के होने ना होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर सर पर दुपट्टा नहीं है तब भी वज़ू हो जाएगा, सर पर दुपट्टा है तब भी वज़ू हो जाएगा। तो ये एक चला चलाया मसला है, इसको मैंने अलग से क्लिप में भी बयान किया हुआ है। सर पे दुपट्टा होने ना होने से वज़ू के सही गलत होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह से वॉश बेसन पर खड़े होकर आप वज़ू कर लें तो ये अदब के तो ख़िलाफ़ है, लेकिन बहरहाल वज़ू हो जाएगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी नॉलेज आपको बड़ी होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आज पता चली होंगी। इसी तरह से संडे कमेंट बॉक्स के ज़रिए दीनी मसाइल सीखते रहिए। मेरी दरख्वास्त है कि इस क्लिप को शेयर भी करें, अपने घर पे सब बैठ के देखें। इन क्लिप को आप सबको दिखाएं, अपनी दादी को, अपने नानी को, अपने घर के जितने भी बुज़ुर्ग हज़रात हैं और जितनी भी जो यंग जनरेशन है सबको दिखाएं, ताकि सबकी नॉलेज में इजाफा हो, सबको ये दीनी मसाइल जो रोज़ाना पेश आने वाले हैं पता चल सकें। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।